जहां एक तरफ पवन सिंह चुनाव में अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह से तैयार है और जनता का दिल जीतना उनकी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनके खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल चुकी है। इतना ही नहीं, ज्योति अब प्रशांत किशोर के शरण में चली गई हैं और ये बात खुद में एक बड़ा राजनीतिक संकेत है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर कितने बड़े वोट कटवा और स्ट्रेटेजिस्ट हैं। मतलब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पवन सिंह के लिए उनकी ही पत्नी चुनौतियां बढ़ाती जा रही हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका वोट बैंक भी बहुत ज्यादा प्रभावित या परिवर्तित हो सकता है और घट भी सकता है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। ये कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों के पारिवारिक झड़प नहीं रह जाती, ये राजनीतिक पटल पर बिजली गिराती सूचनाओं की तरह असर करती है। जब किसी निजी विवाद का असर सार्वजनिक होता है और पीड़ित पक्ष किसी प्रभावशाली रणनीतिकार के पास पनाह मांगता है, तो वहां न केवल न्याय की बात उठती है बल्कि चुनावी समीकरण भी पलटने लगते हैं। प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ज्योति से किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा या टिकट की बात नहीं। उन्होंने केवल ये माना कि इनके साथ अन्याय हुआ है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व समर्थन का भरोसा दिया। पर सवाल यही है, क्या यही भरोसा बस वक्त की संवेदनशीलता में दिया गया एक मानवीय रुख था, या इसका चुनावी आयाम आगे चलकर व्यापक प्रभाव डालेगा? या साफ तौर पर कहें तो क्या पता वो आगे भी ज्योति को टिकट दे भी और चुनाव में उतार भी दे। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर मतदाताओं की धारणा पर पड़ेगा। बिहार जैसे प्रदेशों में जहां व्यक्ति की छवि, लोकप्रिय चेहरा और पारिवारिक प्रतिष्ठा वोटरों को प्रभावित करती है, वहां ऐसी पारिवारिक दरारें मतदाताओं में संदेह पैदा कर देती है। जो लोग पवन सिंह को केवल स्टार पावर के रूप में देखते थे, वे अब सोचेंगे, क्या इस व्यक्ति की निजी जिंदगी में दोष है? क्या वो वही व्यक्ति है जिस पर लोकहित की उम्मीदें टिकी हैं? दूसरी ओर कुछ वोटर्स के लिए ये सहानुभूति का मुद्दा बन सकता है। परिवार में क्या हुआ वो परिवार का मामला है और ये सहानुभूति पवन सिंह के पक्ष में भी जा सकती है। यानी प्रभाव द्विसंखीय है। ये घाव वोट बैंक काट सकता है और कुछ हिस्सों में उसे और भी बल दे सकता है। दूसरा पहलू मीडिया और सोशल मीडिया का है। आज के डिजिटल दौर में खबरें सेकंडों में वायरल होती हैं। जब ज्योति ने अपने आरोपों को सार्वजनिक किया और प्रशांत किशोर के पास पहुंची, तो मीडिया ने इसे केवल हिंट या अफवाह की तरह नहीं छोड़ा। हर प्लेटफॉर्म पर ये मैटर ट्रेंडिंग बन गया है और ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि दर्दनाक निजी घटनाएं सार्वजनिक बातचीत का हिस्सा बन जाती है। इस बदलती सार्वजनिक धारणा को राजनीतिक विरोधी पार्टियां और समर्थक दोनों साजिशन अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विफल नहीं होना है। एक छोटा बयान, एक वीडियो क्लिप, एक ट्वीट, ये सब चुनावी माहौल को पलट सकते हैं। अब तीसरा पहलू है प्रशांत किशोर की भूमिका। एक रणनीतिकार के रूप में उनकी छवि हिंडोला करने, मुद्दे सही तरीके से पब्लिक तक पहुंचाने और पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में माहिर। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ज्योति के मामले में टिकट या राजनीति पर कोई चर्चा नहीं, पर यह बात जनता तक किस रूप में पहुंचेगी वो रणनीति और वक्त का खेल है। प्रशांत किशोर के कहे अनुसार, मैं पंचायती करने वाला नहीं, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। ये बयान उनके सीमित भूमिका का संकेत है, पर वास्तविक प्रभाव उनके एक साइड में खड़े होने के फैसले का समाज पर मनोवैज्ञानिक असर है। ये पीड़िता के लिए हौसला है और साथ ही पवन के राजनीतिक विरोधियों के लिए सवाल खड़े करता है। चौथा मुद्दा न्याय और संवेदनशीलता का है। किसी महिला का न्याय मांगना सामान्य मानवाधिकार का मामला है और राजनीतिकरण से अलग रहकर इसे देखना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में राजनीति और न्याय अक्सर एक ही मंच पर ताश की तरह सजे हुए मिलते हैं। अगर ये मामला उचित कानूनी रास्तों में आगे बढ़ते हैं और अदालतों कानूनी के जरिए सुलझता है तो निष्पक्षता संभव है। पर अगर ये केवल सार्वजनिक नारों और चुनावी बयानबाजी का हिस्सा बनता है तो न्याय सही मायने में पूरा होगा और न ही राजनीतिक प्रक्रिया स्वस्थ है। अगर ये मामला उचित कानूनी रास्तों से आगे बढ़ता है और अदालतों कानूनों के जरिए सुलझता है तो निष्पक्षता संभव है। पर अगर ये केवल सार्वजनिक नारों और चुनावी बयानबाजी का हिस्सा बन गया तो ना तो न्याय सही मायने में पूरा होगा और ना ही राजनीतिक प्रक्रिया स्वस्थ रहेगी। आखिरकार ये सब किस दिशा में जाएगा, ये चुनावी गणित, मीडिया नैरेटिव और कानूनी प्रगति पर निर्भर करेगा। पवन सिंह के लिए यह समय तय करने वाला है, क्या वे पारिवारिक विवाद को सुलझाने में सफल होंगे और जनता के विश्वास को बनाए रख पाएंगे, या उनकी पत्नी का खुलासा उनकी राजनीतिक तस्वीर को ढीला कर देगी।
और ज्योति सिंह के लिए प्रशांत किशोर का सहारा एक सामर्थ्य प्रदान करता है, संरक्षित आवाज बनकर उनके मुद्दे को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उठाने का मौका। ये एक क्लासिक समीकरण है जहां पब्लिक परसेप्शन, मीडिया स्टोरी लाइन और राजनीतिक रणनीति मिलकर चुनावी नतीजे तय करती है। यदि आप इस मसले पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस तरह सोचते हैं। क्या व्यक्तिगत विवादों का राजनीतिकरण ठीक है या न्याय के लिए आवश्यक कदम है? वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि लोकतंत्र में हर आवाज़ मायने रखती है और हर सवाल का जवाब लोकतंत्र की ताकत को और मजबूत बनाता है। हालांकि ज्योति सिंह ने जो कदम उठाया है उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर उन्हें टिकट आगे चलकर दे सकते हैं? और क्या ज्योति सिंह इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे इस चुनाव में? क्योंकि कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें पीड़ा अगर होती है तो सार्वजनिक तौर से अगर वो रखती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उसका एक बेहतर परिणाम मिलता है। चुनावों में खास तौर पर ये देखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे चल के ये हो सकता है, ये रणनीति प्रशांत किशोर अपना सकते हैं और इसका पवन सिंह पर इस चुनाव में कितना असर होगा, ये जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।